हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 9th मोशन और न्यूमेरिकल के सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो चीज आपको समझाएंगे। क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो पहली 16 मीटर जो है 4 सेकेंड में कवर करती है और दूसरी 16 मीटर जो है वो 2 सेकेंड में कवर करती है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना? अलग अलग डिस्टेंस जो सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर किया गया। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए से बी गई 16 मीटर, ए से बी गई 16 मीटर और बी से सी गई, ये भी 16 मीटर गई, बी से सी भी 16 मीटर। बट ये जो ए से बी की डिस्टेंस है ये 4 सेकेंड में कवर करी और बी से सी जो डिस्टेंस है ये केवल और केवल 2 सेकेंड में कवर करती है, ठीक है? तो हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो इसमें गिवन है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है ये है 16 मीटर प्लस 16 मीटर। तो यहाँ से टोटल जब आप डिस्टेंस लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 16 मीटर प्लस 16 मीटर, टोटल आपके हो जाएंगे 32 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है? और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लगा यहाँ पे? तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम हो गया ये टोटल टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, दैट्स इक्वल टू 6 सेकेंड। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है? तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितने हो जाएंगे? टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है? 32 अपन में 6, 36 अपन 2, 36 अपन 2 कितना हो गया? तो अब जब डिवाइड करेंगे तो 5.6 त्रिजा 18, 18 मतलब 3.33, 5.33 ये हो जाएंगे आपके इतने स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है? तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है उषा swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path. मतलब एक स्विमिंग पूल है जिसकी टोटल जो लेंथ है ये कितनी है? तो टोटल लेंथ इसकी है 90 मीटर। मान लीजिए स्विमिंग पूल है, ठीक है? ये मैं एक बस यहाँ पे लेंथ आपको दिखाऊंगा, स्विमिंग पूल बना करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको यहाँ पे लेंथ दिखाऊंगा, ठीक है? ये AB, लेट AB इज अ स्विमिंग पूल, ठीक है? अब इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 90 मीटर। टोटल लेंथ कितनी है? 90 मीटर, ठीक है? इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब उषा जो है ना, 180 मीटर डिस्टेंस कवर करती है केवल और केवल 1 मिनट में। मतलब 90 मीटर गई और 90 मीटर आई, 90 मीटर जाती है और 90 मीटर आती है, 90 मीटर गई 90 मीटर आई। तो इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी? तो यहाँ पे गिवन क्या है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये किसके इक्वल होगा? तो ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 180 मीटर, ठीक है? अब क्वेश्चन है इस 180 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने टाइम लगती है? तो जो टाइम लेती है वो लेती है ओनली 1 मिनट का। टोटल जो टाइम कंज्यूम करती है ये 1 मिनट करती है। 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स? तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज स्पीड, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया, ठीक है? तो यहाँ से एवरेज स्पीड की फॉर्मूला हो जाएगी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस कितना? 180 मीटर। इसको कवर करने के लिए टाइम कितना लगा? 60 सेकेंड। तो ये 60 जाएगा कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में और भी पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी बतानी है।
तो बालक बताओ वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब या नेट डिस्प्लेसमेंट बोलो, नेट डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, तो जिस पॉइंट से गए थे उसी पॉइंट पे आ गई, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपसे पूछूं, नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस को कहते हैं। तो यहाँ इनिशियल और फाइनल क्या है, तो इनिशियल ए पॉइंट से चलना स्विम करना स्टार्ट करती है और फिर वापस है ना ए तक आती है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गई ना, तो जब इनिशियल और फाइनल सेम हो तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर हो गया, और टाइम तो सेम रहेगा, टाइम तो 1 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये टाइम आपका हो गया 1 मिनट, 1 मिनट दैट्स इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, जीरो में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जब भी आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन समझते हैं। A train is starting from railway station, a train is starting from railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km/h in 10 minutes. फाइंड इट्स एक्सलेशन। अब क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है। अगर ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो इसमें नई बात क्या है, तो नई बात ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसमें गिवन हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 0 किलोमीटर या मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड आ गई। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, या आप 0 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो है तो कुछ भी यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और इस वेलोसिटी को अटेन करने में टाइम कितनी लगती है, तो टाइम लगती है 10 मिनट, ठीक है। आपसे एक्सेलेरेशन पूछा गया, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी अपॉन टी होता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब हमेशा जब भी आपको चेंज पूछा जाए, चेंज निकालना हो, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दैट इज v माइनस यू अपन टी। तो v कितना है, v यहाँ पे 40 है, 40 माइनस 0 अपन में t कितनी है, 10 मिनट है। अब पहले मिनट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, तो मिनट को कन्वर्ट करोगे आवर में, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 10/60 मतलब 1/6 आवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/6 आवर, ठीक है। तो 40 माइनस 0 कितना होंगे, 14, 14, और ये 6 जो है डिवाइड में है, ऊपर जाएगा किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 40 इंटू 6 240 किलोमीटर पर आवर इसकी एक्सलेशन, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, तो एक्सलेशन। कोई डाउट यहाँ पे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। A train starting from rest attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, ठीक है। एक ट्रेन जो रेलवे स्टेशन या कहीं से भी स्टार्ट होती है, मतलब इनिशियली रेस्ट में होती है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखेंगे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई ये कितनी हो गई, तो 0 मीटर पर सेकेंड या 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम मिनट में है, तो आप दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक डाटा आप याद रखेंगे, 72 ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डायरेक्ट आएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 18 की टेबल में 72 आएगा, 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड।
कोई डाउट यहाँ पे नहीं। अब आते हैं टाइम, टाइम कितनी है, तो टाइम है यहाँ पे 5 मिनट, टाइम दे रखी है 5 मिनट। 5 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 इंटू 60 सेकंड, और 65 जा 300 होगा यहाँ पे, 300 सेकंड ये आपकी टाइम आ गई। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये देखिए क्वेश्चन पहला है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको मैंने समझाया कि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में टी। वी कितना है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम 300 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो 20 माइनस 0 तो 20 होगा, और 20 बाई कितना हो गया यहाँ पे 300 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 30 जाएगा 15 टाइम्स में, तो ये हो गया 1/15। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये होगा 0.06, ठीक है, और 7 मतलब 0.067 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में और क्या फाइंड करने को कहा गया कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, मतलब 0 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को अटेन करने के लिए ये जो 300 सेकंड ट्रेन चली, इसमें कितनी डिस्टेंस कवर हुई, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले को पहले मैं लिखता हूं। v इक्वल टू पहली फॉर्मूला u प्लस ए टी, दूसरी फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब आपके पास 3 फॉर्मूला है, कौन से फॉर्मूला इजी है, तो इसमें तो s है ही नहीं पहले वाले फॉर्मूले में, ये तो आपको अप्लाई करनी नहीं है। इस वाले में एस है, आपको यू पता है, टी पता है, ए भी पता है, फिर टी पता है, और थर्ड वाले फॉर्मूले में वी पता है, यू पता है, ए भी पता है, इस निकालना है। इसमें टाइम 300 सेकंड है, 300 का स्क्वायर करेंगे कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो हम ये तीसरी वाली जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 20 है, तो अब 20 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, माइनस इनिशियल 0 है तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सलेशन कितनी आ गई, तो एक्सलेशन को मैं फिलहाल जो है ना, यहाँ की डाटा मैं पुट करता हूँ 1/15 पुट करता हूँ। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो, तो ये हो जाएंगे 1 अपॉन में 15 इंटू एस मुझे फाइंड करना है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस 0 इक्वल टू, अब यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस अपॉन में 15, तो जो 15 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से एस की वैल्यू आएगा 400 इंटू जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ वो डिवाइड हो जाएगा। 2 से 400 जाएगा कितने टाइम्स में, तो 200 टाइम्स में जाएगा। अब 15 इंटू 200 करना है वाला, तो 15 इंटू 200 इक्वल टू कितना होगा, तो 15 टू जा 30, और 2 जीरो है तो आप यहाँ 2 जीरो पुट करो, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई 3000 मीटर, और 3000 मीटर इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कार है, ठीक है, जो एक्सलेट हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन ओनली 5 सेकंड। ठीक है, एक कार यूनिफॉर्मली एक्सलेट हो रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, और एक्सलेट होकर के 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, और टाइम कितने लेती है, केवल और केवल 5 सेकंड लेती है। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, है ना, कि एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इनिशियली जो वेलोसिटी है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। आप किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकंड में। अभी आपको मैंने बताया कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से डिवाइड करेंगे, 18 से 18 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। तो 36 किलोमीटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 18 से 36 जाएगा 2 टाइम्स में, और 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। और टाइम कितनी लग रही है, तो टाइम यहाँ पे जो कंज्यूम हुई वो है 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड। तो यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, कुछ सबसे पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू
डेल्टा वी अपॉन में टी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा वी मतलब v माइनस यू अपॉन में टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, टाइम भी 5 है। तो 10 माइनस 5 5 अपॉन 5 है ना। तो ये तो 5/5 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अब आपको पिछले क्वेश्चन जैसे यहाँ भी डिस्टेंस फाइंड करनी है कि इस वेलोसिटी को 18 से 36 वेलोसिटी होने में जो 5 सेकंड की टाइम लगती है, इसमें कार कितने डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो वही तीसरी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर माइनस ई वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 10 है तो 10 का स्क्वायर करो, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, 5 का स्क्वायर करो, इक्वल टू 2 इंटू एक्सलेशन 1 आ गया, इस फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 2 1 2 इंटू एस हो गया। तो यहाँ से एस की जो वैल्यू आ जाएगी, अब माइनस करोगे, यहाँ से माइनस करोगे, 100 से 25 गया 75 अपन में 2, और 75 अपन 2 होता है 37.5 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सलेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब कहोगे सर ये अपोजिट डायरेक्शन क्यों दे रखा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन क्यों दे रखा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर एक्सलेशन मोशन के डायरेक्शन में है तो एक्सलेशन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर एक्सलेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहां पे एक्सलेशन हमें निगेटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो ये है कि एक्सलेशन एक्सलेशन जो गिवन है वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और ये कार जो है ना, स्टॉप होने में कितने टाइम लेती है? तो ये टाइम लेती है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम जो हो गया 2 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है क्वेश्चन में कि एक्सलेशन जो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, और यहाँ पे टाइम कितनी 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि ये जब व्हीकल या जो कार है ये रुकने तक कितने डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। इन 2 सेकेंड है, इसमें कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी होगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज और गिवन है, फाइनल वेलोसिटी। आपसे तो यहाँ पे कहा गया ना कि इट टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड है। आपसे पूछा गया डिस्टेंस, तो फिर से हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि डिस्टेंस के कितने फॉर्मूले हैं। तो डिस्टेंस के आपके यहाँ से 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी फॉर्मूला एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस ई वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में फाइंड करना है डिस्टेंस। अब बताइए डिस्टेंस का मतलब पहले वाले फॉर्मूले में तो डिस्टेंस है ही नहीं, दूसरे वाले फॉर्मूले में डिस्टेंस है, बट इसके लिए हमें यू चाहिए टी चाहिए जो कि गिवन नहीं है। ठीक है, और तीसरे वाले फॉर्मूले में वी स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो वी तो गिवन है बट यू गिवन नहीं है ना, एक्सलेशन भी गिवन है, तो एस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए पहले हमें यू की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो यू जो हम फाइंड करेंगे वो पहले वाले इक्वेशन से करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है ना, और यहाँ पे एक्सलेशन दे रखा है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी गिवन है 2। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी ये हो जाएंगे आपके, आप देख सकते हैं ये -12, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता, एक्सलेशन भी पता, तो क्या यहाँ से डिस्टेंस आप नहीं फाइंड कर सकते हैं? तो मैं दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मैं इस बार दूसरी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यू की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गई, 12 इंटू टाइम 2 सेकेंड है, प्लस 1/2, एक्सलेशन यहाँ पे -6 है, और टाइम 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2, एक 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, तो एस इक्वल टू आ गया 12 2 जा 24 माइनस, और 12 2 जा सॉरी 6 2 जा 12 माइनस कर लो यहाँ से, तो एस इक्वल टू आ जाएंगे 24 माइनस 12 इक्वल टू 12 मीटर, और ये हमारा सही उत्तर है।
ठीक है? तो उम्मीद है आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं और सभी तरह के क्वेश्चन आपने यहाँ पे है ना समझ करके और आप क्वेश्चन खुद से भी अप्रोच अब कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ठीक है? ब्रेक्स आर अप्लाइड एज to produce a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ब्रेक अप्लाई हमने किया तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा और ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 0.5 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है। तो आपको बताना है कि ट्रेन जो है ना, रेस्ट में आने से पहले कितने डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, ठीक है? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है? हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है पहले ये बताओ। क्वेश्चन में गिवन दे रखा है एक्सेलेरेशन जो कि -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है? इसकी वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को वाला कन्वर्ट कर लो पहले मीटर पर सेकंड में, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 5/18। 18 के टेबल में 90 आता है 5 टाइम्स में, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ठीक है? उम्मीद है आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं। अब ये जो ट्रेन है ये रेस्ट में आ रही है, फाइनली किस में रेस्ट में आ रही है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड। अब आपसे कहा गया कि आप बताइए कि हाउ फार मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो यहाँ से हम थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर डिस्टेंस के लिए, वी स्क्वायर माइनस ई वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है? दिस सिंप्लाइज यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, 0 का स्क्वायर कर लो। u कितनी है 90, तो 90 का स्क्वायर करो। सॉरी यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो ये 25 है। कितना है 25, तो यहाँ पे मैं 25 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करूंगा इंटू 2 इंटू एक्सलेशन है -0.5 इंटू एस मुझे फाइंड करना है, ठीक है? तो यहाँ से एस की वैल्यू कितने आ जाएंगे, तो एस इक्वल टू आ जाएगा -25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -625 और ये जो एक्सप्रेशन है ये डिवाइड होगा 0.5 में, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे 625 मीटर। ये आपके डिस्टेंस हो जाएंगे 625 मीटर, ये आपके डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है आप इतने क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, ठीक है? आइए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर ये आपके 8 होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन है कि a stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second, sorry वाला 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by a stone and how much time will it take to reach there? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक मान लीजिए यहाँ पे स्टोन है, ठीक है? अब इस स्टोन को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, ठीक है? जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, तो गिवन है u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ना? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सलेशन प्रोड्यूस, एक्सलेशन कितनी, तो ये एक्सलेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये स्टोन ऊपर की तरफ जा रही है, स्टोन किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, लेकिन जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा ना उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, मतलब यहाँ पे एक्सलेशन की वैल्यू हम निगेटिव लेंगे, ठीक है? क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है? और व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम टू रीच देयर। अब बताइए अगर ये किसी भी हाइट तक जाता है, मान लीजिए एच हाइट तक गया, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक चीज और मेंशन कर लूंगा कि फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ से बताना है कि हाइट कितनी, हाइट और दूसरी टाइम दोनों फाइंड करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ से टाइम फाइंड करेंगे। पहली फॉर्मूला यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सलेशन यहाँ पे -10 लिखूंगा और इंटू टी।
तो यहाँ से इधर आएगा 5 तो -5 हो जाएगा इक्वल टू -10t। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे t की वैल्यू जो हो जाएंगे वो होंगे -5 अपन में -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे 1/2। टाइम कितनी आ गई तो 1/2 सेकेंड। मतलब इस स्टोन को अगर हम 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और जिसमें एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड प्रोड्यूस होता है, ये 1.2 सेकंड जो है ना, वो ट्रेवल करेगी, है ना, इनिशियली और फाइनल जीरो। मतलब फाइनली इस हाइट तक पहुंचने के लिए जहां इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, इसको टाइम लगेगा 1/2 सेकंड। अब मुझे यहाँ पे हाइट लिख लूं या डिस्टेंस लिखूं, एस फाइंड करनी है। तो एस मैं कैसे फाइंड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई कर लो। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ से एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 5 है, टी है 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्सलेशन -10 लिख लो, और टी है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ से एस हो जाएगा 5/2 माइनस ये हो जाएंगे ऊपर में 10 और नीचे में 2 2 जा 4 2 जा 8, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, है ना। अब इसकी अगर आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो एस इक्वल टू आ जाएगा 8 4 5 जा 20 20 माइनस 10, तो ये हो जाएंगे आपके 10/8, और 10/8 का मतलब हो गया 5/4 इक्वल टू 1.25 मीटर। ये जो है इतनी हाइट अटेन करेगा या इतनी हाइट गेन करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतने क्वेश्चन समझ पाए, है ना। हम नेक्स्ट लेक्चर में और जो चैप्टर्स हैं जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, उनके भी न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे और बेसिक टू एडवांस सभी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू।